Hello everyone. We'll be talking about objectives of management today. These can be categorized into three: organizational, social, and personal. Let's discuss them in detail. The first objective is organizational objective. तो जहां पर भी मैनेजमेंट होगा it tries to achieve the organizational objective of survival, profit and growth. कोई भी अगर नई ऑर्गेनाइजेशन आई है तो सबसे पहले तो उसे को अपना सर्वाइवल करना पड़ेगा इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. सेकेंड वन इज प्रॉफिट. जब वो सर्वाइव कर लेती है, लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को पहचानना शुरू कर देते हैं, देन इट ट्राइज टू अटेन अ मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज इट हैज. प्रॉफिटेबिलिटी होगी तभी वो आगे ग्रोथ एंड एक्सपैंड कर पाएगी. लेट्स से कोई भी एक रेस्टोरेंट सर्विस इंडस्ट्री है. अब वो रेस्टोरेंट सबसे पहले जब वो एस्टेब्लिश हुआ है, मार्केट में आया है, तो सबसे पहले वो कोशिश करेगा सरवाइव करने की. वो प्रॉफिटेबिलिटी पे पहले फोकस नहीं करेगा, रादर ये फोकस करेगा कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं वो एक एज की तरह प्रूव कर पाए और उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपना एक सर्वाइवल, अपनी एक आइडेंटिटी बना पाए. देन इट विल ट्राई टू अर्न द प्रॉफिट एंड देन इट विल ट्राई टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस. फिर वो कोशिश करेगा, जब वो उसको प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, देन इट विल ट्राई टू एक्सपैंड, इट विल ट्राई टू ग्रो. कैसे एक्सपैंड कर सकता है? अपनी नई नई ब्रांचेस खोल के, अपनी सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा के, अपने एम्प्लॉयज को बढ़ा के. सो डेफिनेटली ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. Now let's talk about the second objective, which is social objective. Now, whatever organization there may be, it takes resources from the society. So it is their moral responsibility to give back to the society. Now, how can they serve the society? By providing employment opportunities, by using eco-friendly methods of production. If any manufacturing firm is there, so they should कीप इन माइंड कि जो उनके आसपास का सोसाइटी है, उनका एटमॉस्फेयर है, वो पॉल्यूट ना हो. किस तरह से वो अपने एनवायरनमेंट को और अपनी सोसाइटी को सर्व करे. They may participate in various social activities in various NGOs. Also, they have to ensure that whatever product they are providing, that should meet the quality standards so that it doesn't play with the health of individuals who are taking that particular product. So in this way, management tries to achieve the social objective of an organization. Now let's talk about personal objective. We know that in an organization there are people from different backgrounds, they have different educational qualification, different interest areas. So definitely उन सबको integrate करके ऐसा करना कि जिससे उनके पर्सनल गोल भी मीट हो पाए और ऑर्गेनाइजेशनल के गोल भी मीट हो पाए, ये काम होता है मैनेजमेंट का. तो मैनेजमेंट कैसे पर्पस सर्व करता है? मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जो भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में हो, उनकी फिजियोलॉजिकल, सोशल, एस्टीम नीड सेटिस्फाई हो. लाइक वी हैव डन इट मैस्लोज हायरार्की थ्योरी. तो उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही है, उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, उनको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, उनको सोशल बिलोंगिंगनेस मिल रही है, उनकी रिकग्निशन, एप्रिसिएशन, स्टेटस. सो दीज ऑल नीड शुड बी सेटिस्फाइड, क्योंकि जब तक ये नीड सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा, एंथुजियास्टिक नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली ही वोंट बी एबल टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. I hope you have understood objectives of management. If you want to check features or characteristics of management, you can check the link in the description box. Keep learning and keep growing.